बारिश के मौसम में बाल इतने क्यों झड़ते हैं? हेयर फॉल के कारण और आसान उपाय। क्या आपने भी इन दिनों कंघी करते समय देखा है कि पहले से कहीं ज़्यादा बाल निकल रहे हैं? तकिए पर बाल, कंघी में बाल, नहाते समय हाथ में बाल और फिर मन में एक ही सवाल, आखिर अचानक मेरे इतने बाल क्यों झड़ने लगे? दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बालों की समस्या बढ़ने के पीछे कई छोटी छोटी वजह हो सकती है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर बाल झड़ना एक ही वजह से नहीं होता। बारिश में बाल झड़ने की समस्या क्यों बढ़ सकती है? बारिश के मौसम में हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस वजह से स्काल्प पर पसीना, तेल और नमी ज़्यादा देर तक रह सकती है। अगर स्काल्प साफ ना रखा जाए तो खुजली, रूसी या स्काल्प इरिटेशन जैसी समस्या बढ़ सकती है और बालों की स्थिति भी खराब लग सकती है। लेकिन सिर्फ बारिश को दोष देना सही नहीं है। बाल झड़ने के पीछे स्ट्रेस, खराब खान-पीन, नींद की कमी, बीमारी या कुछ मेडिकल कंडीशन भी कारण हो सकते हैं। पहली गलती, गीले बालों को बांध लेना। बारिश में कई बार बाल भीग जाते हैं और हम उन्हें सुखाए बिना ही बांध लेते हैं, लेकिन गीले बाल ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए बालों को ज़ोर से खींचकर बांधने या गीले बालों में ज़ोर से कंघी करने से बचें। बालों को पहले हल्के हाथ से सुखाएं और फिर आराम से कॉम्ब करें। दूसरी गलती, हर बार ज़्यादा तेल लगाना। बहुत लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा तेल लगाएंगे उतने कम बाल झड़ेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके स्काल्प पर पहले से ही बहुत ऑयलनेस, डैंड्रफ या इरिटेशन है तो बहुत ज़्यादा तेल लगाना हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए अपने स्काल्प की ज़रूरत समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात वो है खाना। दोस्तों, बाल सिर्फ बाहर से लगाए गए तेल और शैम्पू से हेल्दी नहीं होते। आप जो खाते हैं उसका भी महत्व है। अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन और अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स फूड शामिल करें। दालें, दूध या दही, अंडे अगर आप खाते हैं, बीन्स, नट्स और सीड्स जैसे फूड्स आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन में मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी विटामिन या सप्लीमेंट को बिना ज़रूरत के शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। चौथी वजह, स्ट्रेस और नींद। कभी कभी हम बालों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेस और स्लीप पर बिल्कुल नहीं। लगातार स्ट्रेस और नींद की कमी भी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बालों की केयर के साथ अपनी रूटीन की केयर करना भी ज़रूरी है। पर्याप्त नींद, बैलेंस डाइट और रेगुलर रूटीन, ये छोटी चीज़ें लंबे समय में फ़र्क डाल सकती है। बारिश में हेयर केयर कैसे करें? तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। बारिश के मौसम में बालों की केयर के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहला, अगर बाल बारिश में भीग गए हैं तो स्काल्प और बालों को साफ और सूखा रखें। दूसरा, गीले बालों को जोर से ना रगड़ें। तीसरा, बहुत टाइट हेयर स्टाइल से बचें। चौथा, अपनी स्काल्प कंडीशन के हिसाब से शैम्पू करें। पांचवा, कंघी करते समय बालों को खींचे नहीं। और छठा, खाने में पर्याप्त न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। लेकिन एक बात बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना, अगर आपको लगातार बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बालों में जगह जगह से टाइनिंग दिखाई दे रही है, स्काल्प पर बहुत ज़्यादा खुजली, लालिमा या घाव है, या अचानक बहुत तेज़ी से बाल झड़ने लगे, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर मत रहिए, जाके डॉक्टर को दिखाइए। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में कुछ लोगों को बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वजह सिर्फ बारिश ही है। बालों की सही केयर के साथ अपनी डाइट, स्लीप और ओवरऑल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए।
और अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए बारिश के मौसम में आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं या सामान्य दिनों में। और ऐसी ही आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।